हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस क्लासेस। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग गेट का लेक्चर चालू करने वाले हैं, तो ये हमारा पहला लेक्चर है। गेट का सबसे बेसिक लेक्चर है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। हालांकि इसका कवरेज थोड़ा कम है, बट फिर भी हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है हम लोगों के गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। ये हमारे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा, और जो हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीएससी या बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले आज का तो इंट्रो है कि मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर हम लोग इस पर कल का जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक आज हम लोग इसमें इन्वर्स और एडजॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन्वर्स और एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेंट से थोड़ा रिलेटेड है, तो डिटरमिनेंट भी मुझे बताना होगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट फिर भी इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और यार अगर आता है तो कोई बात नहीं, इसको फिर भी आप लोग देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इसमें नया ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करें। चलो देखो, हेडिंग लगा लो मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस होता क्या है? सबसे पहले तो मैट्रिसेस जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिसेस को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स, इस पर मैं हालांकि लेक्चर बना चुका हूँ, बट फिर भी उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और शायद लैंग्वेज भी या आवाज़ भी थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ सकते हैं शुरुआत से। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स अगर डेफिनेशन लिखें, इसकी डेफिनेशन ये होती है, द अरेंजमेंट ऑफ m n elements in a rectangular braces where m is number of rows and n is number of columns, then it is known as m cross n order matrix। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी m n एलिमेंट्स अरेंज हैं रेक्टेंगुलर ब्रेसेस। रेक्टेंगुलर ब्रेसेस कौन सा? ये वाला, वेयर m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, देन जो है ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। ये क्या है? a एक मैट्रिक्स है और aij क्या है? aij एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें i क्या है? i जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। m क्रॉस n क्या है? m क्रॉस n इस मैट्रिक्स a का ऑर्डर है। ठीक है, अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो हमें मतलब नहीं है। इसमें ये हमें सीखने वाली बात है कि ए आई जे को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इधर मैं इसको साफ कर दूँ। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड। ये रैंडमली मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली। अब ये 3 क्रॉस 3 का मतलब है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है एंड ये
C3 है। तो ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कॉलम 3 है। अब अगर हम तुमसे पूछें कि A21 कौन सा है, A21 का मतलब हुआ A21 एलिमेंट, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो दूसरी रो पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट हो गया A। ये था इसका मतलब। Aij का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2x4 की, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, जैसे मान लो एक रैंडमली हमने एक मैट्रिक्स उठाई 2 3 1 4, ये रैंडमली हमने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स उठाई। अब ये तो हमें पता है कि मैट्रिक्स सामने दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स हो गए इस मैट्रिक्स में, 4 एलिमेंट्स टोटल हैं। अब मान लो अगर हमें मैट्रिक्स नहीं पता है और तुमसे कह दिया जाए 4x5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 4 × 5 becomes 20 एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE क्लास 12th का है। ये क्वेश्चन शायद 2012 या 2000 पता नहीं, मुझे ईयर नहीं याद है, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि मान लो हमारे पास कुछ रिलेशन दे दिया गया Aij = I + j/2, देन फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ 3x2 ऑर्डर, यानी कि 3 रो 2 कॉलम, उस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स निकालनी है। तो हम लोग I की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, A की जगह I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो हमें A11 मिल जाएगा। इसी तरह I की जगह 1, J की जगह 2, तो A12 मिल जाएगा। इसी तरह से 3 रो बनानी, 2 कॉलम बनाने, 2 कॉलम तो मिल जाएंगे हमको। इस तरह से कॉलम तो फिक्स हो गए, हमारे पास 2 मिल गए, लेकिन 3 हमें निकालनी है रोज, तो 3 रोज निकालेंगे A31 A32। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स। ये सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे बड़े लोगों का नुकसान होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ आप लोगों पे, ये होमवर्क है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें इन्वर्स पढ़ेंगे या एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिटरमिनेंट का काम है, इसलिए मैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, देखो मैट्रिक्स तो बताया हमने कि मैट्रिक्स मान लो हमारे पास A है, इस तरह के में मैट्रिक्स आती है, लेकिन डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारा मॉडुलस में आता है। अब अगर ये मॉडुलस है तो ये एब्सोल्यूट का साइन है, अगर एब्सोल्यूट का साइन है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसको अगर फॉर्म करेंगे तो इसमें हमें केवल और केवल मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो हमें मैट्रिक्स ही मिलती है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसको हम लोग नंबर से ही खेलेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। कैसे? देखो जैसे मान लो हमारे पास 1 3 5 6 दिया जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब इधर से इधर जाएंगे तो एक निगेटिव का साइन ले लेंगे। कैसे? 1 × 6 माइनस, फिर हमने लिया तो 6 × 1 becomes 6, सॉरी 3 5 जा 15, तो 6 - 15 कितना हुआ? 15 में 6 गए 9, माइनस का 9। ठीक है, अब देखो ये डिटरमिनेंट की बात हो गई, एक हमें फिक्स वैल्यू मिल गई -9 -3 -9/2 कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग अभी करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे अभी हम लोग इसमें। अब हमें ये सीखना है कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं एक में ही बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए थोड़ी सी एक कंडीशन होती है, वो हमें बतानी पड़ेगी। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास एक ये दी हुई है मैट्रिक्स 1 3 5 6 और बी मैट्रिक्स दी हुई है ABCD। अब हमसे कह दिया जाए A प्लस बी निकालो, A माइनस बी निकालो, 5A माइनस बी निकालो, 5A प्लस 3B निकालो। ये हमसे कह दिया जाए ABCD। ये जो हमने सिखाया ये तुमको एक टॉपिक डायरेक्टली इसमें सिखा दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स। तो ये सब एक में ही दिखा दिया मैंने आप लोगों को। A प्लस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड कर देंगे। तो A प्लस बी आएगा 1 प्लस A, 3 प्लस B, 5 प्लस C और 6 प्लस D। ये A प्लस बी आ गया। अगर A माइनस बी चाहिए तो सेम प्रोसेस करेंगे, 1 माइनस A, 3 माइनस B, 5 माइनस C, 6 माइनस D। यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब अगर हमें 5A करना है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होगा कैसे, 5A निकालने के लिए हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6। ये हर एक से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको निकाल सकते हैं इसी तरह से 5A माइनस बी डिवाइड सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया, एडिशन भी आ जाएगा 3B तो 3A 3B 3C 3D ऐसे आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिव्यू है और जहाँ तक ये आसान भी है तो सबको आ जाएगा। अगर नहीं आता है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूँगा। ठीक है, मैं यही एग्जांपल लेता हूँ ABCD वाला ही, ABCD। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, 3 2 1 इंटू 5 61 लिखा है अगर, तो इस 1 का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में कराते थे, फिर इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में कराते थे, फिर 5 का इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन कराते थे, फिर क्या करते थे, उन तीनों को ऐड कर देते थे। उसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ करना है। कैसे, देखो अब देखो हमें करना क्या, सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन देख लो पहले, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट must be equal to number of rows of second determinant। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट। फर्स्ट डिटरमिनेंट ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक, मस्ट बी इक्वल यानी कि जरूर से जरूर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड डिटरमिनेंट। सेकंड डिटरमिनेंट की रोज ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, अब चलो देखते हैं करना कैसे इसको आप लोग 2 तरह से कर सकते हैं, रो बाय कॉलम, और पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड कॉलम बाय रो। दोनों ही सही हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, दोनों से ही कर सकते हैं। मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा यही किया हुआ है, तो मैं इसी से ही समझाता हूँ। ये भी मैं बता दूंगा बट फिर भी ध्यान आप लोगों को यही रहेगा, तो इससे अच्छा है कि इसी को ही पढ़ते हैं।
देखो करना क्या है, इस पहली रो को उठाओ, इसका एक एलिमेंट उठाओ, इसका एक एलिमेंट उठाओ, a मल्टीप्लाई बाई बी, 1 इंटू ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस इस 3 को उठाओ, इस c से मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट बाई एलिमेंट, फिर ऐड का साइन लगा देना है, 3 इंटू सी, सिंपल। फिर इस वाली को उठाओ, इस पहली रो का दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू बी प्लस 3 इंटू डी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, पहली रो का काम खत्म, वहाँ की दोनों रो खत्म, दोनों कॉलम का काम खत्म। अब इस दूसरी रो को उठाओ, इस पहले कॉलम से कराओ, 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू सी, 5 इंटू बी प्लस 6 इंटू डी। अब देखो एक चीज़ और, हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन जो होने होंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना होगा, उसका ऑर्डर भी हम अपने बिना देखे बता सकते हैं वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। देखो हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, बी भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ए क्रॉस बी का ऑर्डर अगर तुमसे पूछ दे तो वो किस तरह का ऑर्डर आएगा। मान लो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होनी चाहिए पहले मैट्रिक्स की, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की। अब देखो बचा क्या, इसकी रोज और इसकी कॉलम्स, तो इसकी रोज और उसकी कॉलम से ही तो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, जो मैट्रिक्स बन रहा है इसकी रोज और उसकी कॉलम से ही तो मैट्रिक्स बन रहा है। तो वो कितना आया, 2 क्रॉस 2। तो ये बचा हुआ क्या होता है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 ही होगा, सिंपल। ये खत्म हो गया काम। अब क्या करेंगे इसमें, a प्लस 3c b प्लस 3d, ये हमारा a क्रॉस b होगा, सिंपल। अब देखो अगर इसी से कह दिया जाए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट निकालो, a क्रॉस b, ये कैसे आएगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो चुका था, जो मैट्रिक्स आई थी, मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, ये कुछ मैट्रिक्स आए होंगे, कुछ नंबर्स आए होंगे, मुझे नहीं पता क्या आए होंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन जब इधर से इधर जाएंगे तो एक निगेटिव साइन लेके जाएंगे साथ में, सिंपल। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दी, ये ब्रेसेस न लगा के ये ब्रेसेस लग जाएंगे, ये डिटरमिनेंट नहीं करा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको भी क्लियर करूँगा। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, देखो जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मान लो हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, जो बी का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी तो पॉसिबल है, ठीक है। ए बी की जो मैट्रिक्स है, ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो पॉसिबल है, लेकिन क्या बी ए का पॉसिबल है, क्योंकि बी का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है और ए का जो है वो 2 क्रॉस 3 है। ये तो इस समय तो पॉसिबल है, लेकिन मान लो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की होती, क्या अब पॉसिबल है ये बी क्रॉस ए, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि दूसरे की रोज और पहले का कॉलम इक्वल होना चाहिए, इसलिए बी ए और ए बी इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी इक्वल हो सकते हैं, वो कब पॉसिबल है वो हम देख सकते हैं आराम से अपने आप। इस पर सवाल बहुत आते हैं, चेक करो ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं है, ठीक है, 4 मार्क्स से पूछेगा, निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। जनरली ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखो अगर हमें अब क्या करना होता है, अब अगर हमें इनवर्स निकालना हो, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें ट्रांसपोज पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपोज पढ़ने के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज देखो, ट्रांसपोज बड़ी आसान चीज है। ट्रांसपोज यानी कि ट्रांस, ठीक है, ट्रांस मतलब ट्रांसजेंडर,
ट्रांसजेंडर, लड़की का लड़के में, लड़का का लड़की में, ठीक है, ठीक है, उसी हिसाब से ट्रांसपोज होता है। रो का कॉलम में चेंज होना और कॉलम का रो में चेंज होना, यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। और इसको इस तरह से लिख सकता है Aij इज इक्वल टू AJI। अगर ये भी हो रहा है तो भी हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A ट्रांसपोज या A कॉम्प्लीमेंट से, या AC लिखा हुआ, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं। ठीक, ABCD फाइंड करना है A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, ACBD। पहले ये हमारा रो था AB, अब यहाँ पे ट्रांसपोज में AB बन गया। ये हमारा रो था, ये कॉलम बन चुका, यही है हमारा A ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो A ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अच्छा, एक बार हम इसको और ट्रांसपोज कर दें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब क्या बन जाएगा ABCD, वापस से A बन गया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो A बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब अगर हमें एडजॉइंट पढ़ना है तो एडजॉइंट पढ़ने से पहले हमें माइनर को कोफैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं भी कोई टॉपिक छूट रहा हो या कहीं समझ में ना आ रहा हो तो यार मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारी जीमेल में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर और माइनर क्या होता है। एंड माइनर, कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं C से, माइनर को डिनोट करते हैं M से। कोफैक्टर का मतलब होता है और माइनर का मतलब देखो है। कोफैक्टर अगर हमको निकालना है तो कोफैक्टर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, वो ये है 1 2 3 1 0 0 0 1 3, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हम तुमसे कहें C11 निकालो, C11, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो पहली कॉलम को छुपा लेंगे, ये छुपा देंगे हम लोग। छुपाने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं वो ये बचे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 0 1 3, ये C11 है। C12 निकालना हो तो पहली रो दूसरी कॉलम को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 0 0 3, ये हमारा C12 है। ठीक है, अब अगर हम ये सब कर लेंगे तो हमारे पास 3x3 की कोफैक्टर की डिटरमिनेंट 2 बचेगी, मैट्रिक्स बचेगी। उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए एक हमारे पास वो होती है, क्या होती है, ट्रिक होती है, वो इस तरह लिखते हैं। पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C33 23 C31 C32 C33, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो इसी फॉर्म की होती है। अगर 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। जहाँ पे ऑड नंबर मिल जाए इन दोनों को नंबर जोड़ते हुए, वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, बाकी में पॉजिटिव लगाना है। 1 + 1 2, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 3 6, जितने भी और इवन नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव साइन के, और जितने भी ऑड नंबर के हैं वो सब हमारे निगेटिव साइन के। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये अरेंज हो गया, हमारा मैट्रिक्स बन गई कोफैक्टर की। इतना करने के बाद ये तो हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई, लेकिन अभी तक मैंने माइनर नहीं बताया। माइनर देखो, कोफैक्टर आ गया तो माइनर अपने आप आ जाएगा। हमने जो मैट्रिक्स ली थी वो ये ली थी
1 2 3 0 0 1 0 1 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स लेते हैं। अगर हमें M11 निकालना है, M11 का मतलब हुआ पहली रो पहली कॉलम का पहला एलिमेंट, दैट्स ऑल, खत्म था। M11, M12 पहली रो दूसरी कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 2, ये M12 है, ये माइनर है। और कोफैक्टर क्या था, हम लोग ये वाली रो कॉलम से आ जाएंगे, इसका डिटरमिनेंट बचा हुआ एलिमेंट का डिटरमिनेंट, वही हमारा कोफैक्टर कहलाता है। अब माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गया, एडजॉइंट समझते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? यार मैं थोड़ा सा तेज हूँ, मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट आप लोग जैसे ही टॉपिक खत्म हो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, दूसरा वीडियो जब दोबारा देखेंगे तो आप लोग वीडियो को रोक के तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बनाते हुए चले मेरे साथ, मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। उसके बाद आप लोग खुद से अपनी कॉपी से पढ़िएगा, उसके बाद फिर से वीडियो देखिएगा। कहीं भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सेम। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है एडजॉइंट? एडजॉइंट को हम लोग इस तरह से देखते हैं, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर बनाई थी हमने मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो हमें एडजॉइंट मिलता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं नहीं लिखा रहा हूँ, उसका अलग से बनाऊंगा मैं, क्योंकि उस पर थोड़े से क्वेश्चंस भी कराएंगे, उस पर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। अब इसी तरह से अगर हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो बाई कॉलम होता है, रो बाई रो होता है या कॉलम बाई कॉलम होता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वो हम ना करके सीधे डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, I इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और पता चलेगी, ये तो रेशनल नंबर में आएगा क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स होगी, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए ये तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक नंबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये मालूम है क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इनवर्स हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही हमारा इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सवाल आता है चेक वेदर अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल और नॉट कैसे चेक करेंगे, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है तो फिर वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इस पर सवाल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग के बाद, ठीक है। इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बनाई हुई वीडियो, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये 1 होते हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट हैं वो सारे ही 0 हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता होगा, नहीं पता है तो मुझसे बताइएगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई, वो जाके देख सकते हैं। पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है। अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है, तो ये I3 लिखेंगे या फिर I33 भी लिख सकते हैं,
ये इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें वही फिर मैट्रिक्स मिलती है। तो I इंटू ए इज इक्वल टू ए ही मिलेगा। सिंपल, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इस पर सवाल गेट पर हमेशा पूछा जाता है। हमेशा क्या मतलब, हर को पूछ दिया जाए, इवेंट सेमेस्टर 2016 में पूछ दिया जाए और 2019 में पूछ दिया जाए, हो सकता है ये पूछा जाता है। इस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग एक चीज़ और पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक दो प्रॉपर्टी यहाँ बता देता हूँ क्योंकि वो यूज़ होनी होंगी, वो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको हम लोग 0 0 है, लास्ट की जो मैट्रिक्स है, लास्ट की रो जो है अगर 0 है, पूरी की पूरी रो 0 है, तो वो हमारी डिटरमिनेंट जो होगा उसका 0 होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 1 3 1, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि R2 पूरी 0 है। ठीक है, और देखो अगर पूरी की पूरी रो 0 है या कॉलम 0 है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 रहेगी। अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें एक बारी, तो बाहर जो डिटरमिनेंट का रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। एक बार और चेंज कर दें तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्लस माइनस प्लस, ये हम लोगों का अरेंजमेंट होता है डिटरमिनेंट का। ठीक है, या मैट्रिक्स का ऐसे ही अरेंजमेंट किया जाता है। तो यार आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होता हो तो मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारी जीमेल में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये तो कुछ बेसिक था, तो बेसिक तो ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आप लोग नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जोड़ दें ताकि आपको नए अपडेट मिल जाए। तो जय